धुरंधर यह फ़िल्म की ख़ासियत अगर बताते चले तो यह फ़िल्म लोग देख रहे हैं, स्पेशली इसमें अक्षय खन्ना का कैरेक्टर देखने के लिए लोग धुरंधर फ़िल्म पसंद कर रहे हैं, जो हिस्ट्री में हुए इंसिडेंट पर भी आधारित है और इस इंसिडेंट को लेकर लोग ख़ास करके अक्षय कुमार का कैरेक्टर भी देखना पसंद कर रहे हैं धुरंधर फ़िल्म में। वैसे तो यह भी कह सकते हैं कि 70s का जो ज़माना था, वो अमिताभ बच्चन के नाम था, लेकिन इस ज़माने में अमिताभ बच्चन को टक्कर देने के लिए विनोद खन्ना थे। वो इकलौते एक ऐसे एक्टर थे, जो अमिताभ बच्चन को टक्कर दे सकते थे और अभी यहाँ पे अक्षय खन्ना के बारे में अगर बताते चले तो अक्षय खन्ना भी पूरे एक नहीं बल्कि सारे फेमस सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ रहे हैं। अक्षय खन्ना भी अपने पिता के कदम पे कदम रखकर यहाँ पे सारे एक्टर को भी पीछे छोड़ रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है और यह गुण उन्होंने अपने पिताजी से लिया है, यह भी कहना होगा क्योंकि अक्षय खन्ना को बचपन से ही एक्टर बनना था। एक्टर बनना यह उनकी ख्वाहिश थी और यह ख्वाहिश उन्होंने अपने पापा को बताई थी जब वो 19 इयर्स के थे। और हर एक एक्टर की तरह विनोद खन्ना ने भी अपने बेटे को लॉन्च किया फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म हिमालय पुत्र के ज़रिए। अक्षय खन्ना एक बहुत ही रोमांटिक और चॉकलेटी हीरो जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फ़िल्मों को छोड़कर बाकी सारी फ़िल्में अक्षय खन्ना की फ्लॉप हो गई थी और फ़िल्म इंडस्ट्री में एक यही कहना था अक्षय खन्ना के बारे में कि उनका गंजापन होने के कारण उनको कोई भी फ़िल्म नहीं मिल रही थी। अक्षय खन्ना के बारे में अगर बता के चले तो अक्षय खन्ना फ़िल्म इंडस्ट्री के एक मिस्टीरियस एक्टर रहे हैं, जो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। उनको किसी से शादी नहीं करनी है, किसी के प्यार में भी नहीं फँसना है, किसी से प्यार नहीं करना है, वो जीना चाहते हैं तो सिर्फ़ खुद के लिए। उनको बच्चे भी पसंद नहीं है या फिर बच्चे पैदा करने में भी उनको कोई भी शौक नहीं है। यह सारी बातें खुद अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू में भी बताई है। वो अपनी पूरी उम्र किसी एक के साथ भी नहीं गुज़ारना चाहते, इसलिए वो शादी के बारे में ज़रा दूर ही रहते हैं और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ़ के बारे में अगर बताते चले तो अक्षय खन्ना को करिश्मा कपूर से प्यार हो गया था, लेकिन करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना के बीच में एक विलन आया था। वो जो विलन था वो करिश्मा कपूर की माँ थी, बबीता। बबीता का यह कहना था कि उनकी बेटी यानी कि करिश्मा कपूर अपने बुलंदियों की पीठ पर है। उस ज़माने में करिश्मा कपूर एक सुपरस्टार थी, उसकी सारी फ़िल्में सुपर डुपर हिट होती थी और उसी दौरान अक्षय खन्ना की फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई थी। तो बताते चले तो अक्षय खन्ना फ़िल्म इंडस्ट्री पे उतने छाए नहीं थे, जितने कि करिश्मा कपूर पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री में छाई थी और यह एक रीज़न बबीता ने बताया था कि उनकी बेटी तो बहुत बड़ी सुपरस्टार है और अक्षय खन्ना का करियर अभी तो शुरू हुआ है, तो इसलिए एक सुपरस्टार एक नॉर्मल एक्टर से शादी नहीं कर सकती है और इसके कारण बबीता ने यह शादी करने को मंजूरी नहीं दी थी करिश्मा कपूर को, नहीं तो करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना से उसी दौरान हो जाती और करिश्मा कपूर आज हमको अक्षय खन्ना की वाइफ कहते सुनाई देती और करिश्मा कपूर यानी हम जान जाते कि अक्षय खन्ना की वाइफ यानी करिश्मा कपूर। लेकिन अभी तो बात कुछ और ही है। अक्षय खन्ना की करिश्मा कपूर से शादी भी नहीं हुई है और अक्षय खन्ना करिश्मा कपूर के बाद किसी और से शादी भी नहीं करना चाहते हैं। अक्षय खन्ना आज तक कंवारे हैं। अक्षय खन्ना एक रोमांटिक हीरो भी है, एक चॉकलेटी हीरो भी है और उन्होंने बॉर्डर जैसी फ़िल्मों में भी काम किया है। बॉर्डर फ़िल्म भी बहुत सुपरहिट हो गई थी और इसमें अक्षय खन्ना बहुत ही प्यारे और ऐसे नौजवान लग रहे थे, जो बहुत ही इमोशनल पर्सन दिख रहे थे बॉर्डर फ़िल्म में। लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर फ़िल्म में अक्षय खन्ना ने अपनी एक छाप छोड़ी थी और लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा था। अक्षय खन्ना ने माधुरी दीक्षित के साथ मोहब्बत, डोली सजा के रखना, ऐश्वर्या राय के साथ आ अब लौट चले और लावारिस जैसी कुछ फ़िल्मों में रोमांटिक हीरो के रोल अदा किए हैं। लेकिन यह फ़िल्में ज़्यादा करके नहीं चली थी और यहाँ से ही अक्षय खन्ना को फ़िल्मों में काम मिलना कम हो गया था। वो फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन तक हीरो नहीं बन पाए और अपना नाम भी नहीं कमा पाए। लेकिन उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया विलन के तौर पर। एक ऐसा विलन जिस कैरेक्टर का वो रोल अदा कर रहे हैं, वो रोल देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो बंदा था, वो जो गुंडा था, वो रियल लाइफ में भी सेम टू सेम ऐसा ही दिखता होगा, ऐसा ही बिहेव करता होगा, ऐसा ही बोलता होगा। कुछ इस तरह यह जो विलन है, लोगों के दिलो-दिमाग पर छाया हुआ है। जिनकी हाइट है, रंग गोरा है, लंबी-चौड़ी पर्सनैलिटी है और बेखूबी एक्टिंग की भी कला इनके अंदर है, लेकिन फिर भी फ़िल्म इंडस्ट्री ने इनको ठुकराया, इनको किसी मूवी में काम नहीं करने दिया, क्योंकि इसके पीछे एक ही वजह थी, वो था इनका गंजापन। और सिर्फ़ इसी कारण उनको हीरो के रोल मिलना बिल्कुल ही बंसा हो गया था। लेकिन अक्षय खन्ना ने भी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी हार नहीं मानी और वो हीरो ना सही विलन तो बन सकते हैं, क्योंकि विलन को तो चाहिए कुछ ऐसा दिखावा कि जो वो विलन बनने के लायक हो। तो वैसे तो गंजापन तो अक्षय खन्ना के पास है ही था, लेकिन इसके साथ-साथ वो एक ऐसी अलग सी ही उनके चेहरे पर स्माइल थी। वो स्माइल के पीछे शायद वो बहुत कुछ बात कहते हैं और दुनिया को वो अपनी एक स्माइल से भी डराते हैं। इतनी उनके स्माइल में भी ताकत है, एज़ अ विलन के रोल पे उनकी यह स्माइल भी बहुत कुछ कह देती है, जो लोगों को समझ में आती है कि यह स्माइल के पीछे बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अक्षय खन्ना की यह विलेन की शुरुआत
फ़िल्म हमराज से हो गई थी। बॉबी देओल और अमीषा पटेल के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन हीरो ना सही विलन के तौर पर। यहाँ पे भी अगर उनका किरदार बता के चले तो एकदम साइलेंटली था। वो तो इस फ़िल्म में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगती कि ये जो सारा मामला है इसके पीछे एक आदमी है, वो जो है एक्चुअल हीरो नहीं है या फिर चॉकलेट हीरो नहीं है, वो तो है एक विलन। तो ऐसी कुछ इस तरह की एक्टिंग अक्षय खन्ना ने हमरस फ़िल्म में की थी और हीरो ना सही लेकिन विलन की रोल में उन्होंने अपना बहुत सारा नाम किया है और फ़िल्म इंडस्ट्री पे वो छा गए हैं। उनके सामने बड़े-बड़े हीरो, बड़े-बड़े सुपरस्टार भी अब फीके पड़ने लगे हैं। धुरंधर में उनके साथ बड़े-बड़े एक्टर हैं जैसे कि संजय दत्त, रणवीर सिंह, इन सबको पीछे छोड़ते हुए अक्षय खन्ना ने धुरंधर में बाजी मारी है। यहाँ पे बताते चले तो सिर्फ धुरंधर ही नहीं, अक्षय खन्ना ने फ़िल्म छावा में भी अपनी एक छाप छोड़ दी थी, औरंगज़ेब की भूमिका निभाकर। इसमें हूबहू लोगों को यह फ़िल्म देखने के बाद ऐसा लगता था कि औरंगज़ेब भी शायद ऐसा ही दिखता होगा, ऐसा ही बोलता होगा, ऐसा ही चलता होगा। सेम उसी अंदाज़ में अक्षय खन्ना ने औरंगज़ेब का रोल भी निभाया है। बिल्कुल एक कपटी इंसान के जैसे, एक सेल्फ़िश इंसान के जैसे कि जिसको दूसरों की भावनाओं की कुछ भी कदर नहीं है, उसको कुछ भी लेना-देना नहीं है और वो उसके जो मन में है, वही करता जा रहा है। फ़िल्म छावा में भी अक्षय खन्ना ने अपनी एक अलग-सी छाप छोड़ी थी अपनी एक अलग-सी छाया भी छोड़ी थी। और धुरंधर में तो अक्षय खन्ना का क्या ही कहना, वो एक विलन के तौर पर इस फ़िल्म में है। यहाँ पे बता के चले तो उनकी जो एंट्री है इस फ़िल्म में एक गाने से हुई है। यह गाना लोगों को पता भी नहीं कि इस गाने का मीनिंग क्या है, यह गाने के ज़रिए हमको क्या बताना चाहते हैं, ये कुछ लोगों को पता नहीं है। लेकिन जब यह गाना देखने को मिलता है, तो अपने आप ही इस गाने में सारे के सारे ऑडियंस भी गुम हो जाते हैं। धुरंधर यह फ़िल्म बता के चले तो पूरे साढ़े 3 घंटे की है। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम थिएटर में जाते हैं कोई फ़िल्म देखने के लिए, तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि यह जो फ़िल्म है अभी किस टाइम खत्म होगी। अभी इस फ़िल्म को 1 घंटा ही बचा है, 1 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएगी, 15 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी और अभी 5 मिनट के बाद यह फ़िल्म खत्म हो जाएगी। लेकिन धुरंधर यह फ़िल्म पूरी की पूरी साढ़े 3 घंटे की है और इस साढ़े 3 घंटे में कोई भी ऐसा सेकंड नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा मिनट को भी नहीं लगता है कि शायद यह फ़िल्म खत्म होने वाली है। शुरू से अगर यह फ़िल्म देखने को बैठे तो टाइम भी पता नहीं चलता है कि यह फ़िल्म कब खत्म हो गई है। हर एक पर्सन अपने साढ़े 3 घंटे एक ही चेयर पर बैठकर यह फ़िल्म देखता है। यह फ़िल्म देखने के टाइम ना तो वो घड़ी की ओर देखता है, फ़िल्म देखने के टाइम बस उसका यही कहना होता है कि बस और इसके आगे क्या होने वाला है और इसके आगे क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। बस यही है इस फ़िल्म में, शुरुआती मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक यह फ़िल्म लोगों को अपने चेयर पर बिठा के रखती है। लेकिन यह बात नॉर्मली अन्य फ़िल्मों के साथ नहीं होती है। अन्य फ़िल्मों का टाइम तो साढ़े 3 घंटे का नहीं होता है, लेकिन यह फ़िल्म का टाइम तो साढ़े 3 घंटे का है। अन्य जो फ़िल्म रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या फिर ढाई घंटे की रहती है, लेकिन यहाँ पर भी लोग फ़िल्म के एंड का इंतज़ार करते हैं, लेकिन धुरंधर ऐसी नहीं है। धुरंधर में हर एक मिनट में एक नया माहौल देखने को मिलता है। अक्षय खन्ना को अगर हम धुरंधर में देखते हैं, तो ऐसा भी लगता है कि इतने दिन से, इतने साल से अक्षय खन्ना कहाँ थे और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने दूर कैसे रखा अपनी फ़िल्मों से। यहाँ पे बता के चले तो अक्षय खन्ना की लगातार हिमालय पुत्र के बाद उनकी कुछ ऐसी फ़िल्में थी, जो कंटिन्यू 11 फ़िल्में ऐसी थी, जो फ्लॉप हो गई थी। और यह सारी फ्लॉप फ़िल्में देने के बाद अक्षय खन्ना को फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम काम ही मिलता था और जो भी काम मिलता था उसमें उनके रोल भी बहुत ही छोटे-छोटे रहते थे। बता के चले तो ऐश्वर्या संग अक्षय खन्ना का ताल मूवी आया था, यह भी कुछ बेहतरीन चला, लेकिन इसके बाद हलचल, डिशूम ऐसी कुछ फ़िल्में अक्षय खन्ना की आई थी, दिल चाहता है, ऐसी भी फ़िल्में अक्षय खन्ना की आई थी। इन सारी फ़िल्मों में अक्षय खन्ना ने अपनी एक अलग सी ही छाप छोड़ी है। फिर बता के चले तो कुछ बहुत सारी फ्लॉप फ़िल्में देने के बाद अक्षय खन्ना को फ़िल्म इंडस्ट्री में काम ना के बराबर ही था, लेकिन उन्होंने विलन के तौर पर जो अपना काम किया, वो बहुत ही अविश्वसनीय है क्योंकि बॉलीवुड को अक्षय खन्ना के रूप में एक ऐसा विलन मिला है, जो इससे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला नहीं होगा। यहाँ पे बता के चले तो अक्षय खन्ना से भी पहले बॉबी देओल ने भी विलन के तौर पर काम किया था, जैसे कि बॉबी देओल की एनिमल फ़िल्म। लेकिन अक्षय खन्ना भी इन सारे विलन को भी पीछे छोड़ अपना एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है और धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना का नाम ऑस्कर अवार्ड के लिए भी जाना चाहिए। अक्षय खन्ना एक ऐसे हीरो जिनकी एंट्री फ़िल्म इंडस्ट्री में हो गई हिमालय पुत्र से। वो फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन तक हीरो नहीं बन पाए और अपना नाम भी नहीं कमा पाए, लेकिन उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया विलन के तौर पर। धुरंधर यह फ़िल्म से अक्षय खन्ना ने सबकी छुट्टी कर दी है क्योंकि लोग अब हीरो को और एक्टर्स को पसंद नहीं कर रहे। लोग तो अब विलन के तौर पर अक्षय खन्ना को ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे बता के चले तो धुरंधर फ़िल्म के लिए अक्षय खन्ना ने भी बहुत तगड़ी फ़ीस भी ली होगी और यह फ़ीस उनके कैरेक्टर के तौर पर ही उन्होंने ली होगी। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही यंग, गुड लुकिंग और हैंडसम विलन मिल गया है। इसमें कोई भी दोहरा नहीं और वो जो विलन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अक्षय खन्ना ही है।
और देर से ही सही लेकिन अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पे अपना जलवा दिखा दिया है, अपना जादू चला लिया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी देर से ही सही लेकिन अक्षय खन्ना को पहचान ही लिया है। तो यह एक अक्षय खन्ना के लिए बहुत ही बड़ी बात है और फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी यह एक बहुत बड़ी बात है। तो अक्षय खन्ना को आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं और इसके साथ हमारा यह वीडियो भी खत्म करते हैं। आपको अक्षय खन्ना की कौन-सी फ़िल्म पसंद है, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला म्यूज़िक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।